ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन, सेकंड पार्ट है, दूसरा हिस्सा है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन असेंबलेज ऑफ पीपुल हु यूनाइट टू अंडरटेक ए कॉमन गोल लेड बाई ए पर्सन आर ए ग्रुप देयरान। एक संगठन लोगों का जमावड़ा है, एक संगठन लोगों का जमावड़ा है, असेंबलेज माने जमावड़ा है, जो कि एक साझे लक्ष्य की, कॉमन गोल, साझे लक्ष्य की पूर्ति हेतु वचन देते हैं कि हम इस कार्य को करेंगे, जिनका नेतृत्व एक व्यक्ति या एक समूह करता है। तो संगठन लोगों का जमावड़ा है, एक संगठन लोगों का जमावड़ा है जो कि एक साझे लक्ष्य की पूर्ति हेतु वचन देते हैं, जिनका नेतृत्व एक व्यक्ति या एक समूह करता है। तो जब नेतृत्व एक व्यक्ति करता है तो वहाँ पर सुप्रीमोगिरी होती है, तानाशाही होती है, और जब एक समूह करता है नेतृत्व तो वहाँ जो है लोकतांत्रिक नेतृत्व होता है। ये फ़र्क है, सुप्रीमोगिरी कैसे होती है और तानाशाही, और सुप्रीमोगिरी तानाशाही कैसे होती है, लोकतांत्रिक संगठन नेतृत्व कैसे होता है, ये फ़र्क है। और जो असेंबलेज की बात कर रहा है कि जमावड़ा है, हाँ सही बात है, जो इनफॉर्मल जो संगठन होते हैं, अनौपचारिक संगठन होते हैं, वो जमावड़ा तो होते ही हैं, शुरुआत में तो जमावड़ा ही होते हैं, वो कैडर बेस्ड नहीं होते हैं, उनको कैडर बेस्ड बनाया जाता है। आगे का पॉइंट है, आगे का है, An organization has rules that are enforced. An organization has rules that are enforced. एक संगठन के पास नियम कानून होते हैं, एक संगठन के पास रूल्स होते हैं, नियम कानून होते हैं, जिसे इन्फोर्स किया जाता है, जिसे लागू किया जाता है संगठन में। तो हर संगठन का नियम कानून होता है, उसको लागू किया जाता है, तभी वो संगठन रहता है। अगर आप लागू नहीं करेंगे तो संगठन कैसे रहेगा। इसीलिए जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है संगठन, वो नियम कानून की वजह से ही होता है, नियम कानून की वजह से होता है। अब हमारे मूल निवासी बहुजन के जो लोग हैं, अशिक्षा है, अज्ञान है, उनको नियम कानून कुछ पता नहीं है, वो जो अनुशासनहीन है उसको भी फूल माला चढ़ाना शुरू कर देते हैं और संगठन को तोड़ देते हैं। इस तरह से संगठन को तोड़ देते हैं। ये मूलवासी बहुजन में ऐसा दिखाई देता है। जो मूलवासी बहुजन का देशव्यापी संगठन नहीं बन रहा, उसका कारण यही है कि लोगों में अशिक्षा है, अज्ञान है, नियम कानून को नहीं जानते हैं। वो जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो उसको नहीं समझ पाते हैं। वो एक व्यक्ति से लगाव रखते हैं जिसने कोई अपराध किया है, तो अपराधी को भी फूल माला चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से संगठन टूट जाता है जो दिखाई दे रहा है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपुल ब्रॉट टुगेदर फॉर ए कॉमन पर्पज। एक संगठन लोगों का एक संगठित समूह होता है। संगठन क्या है? एक संगठन लोगों का एक संगठित समूह होता है जो कि साझे नेतृत्व, साझे उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, कॉमन पर्पज के लिए, साझे उद्देश्य के लिए साथ आते हैं। इनफॉर्मल संगठनों में देखा गया है कि ऐसा होता है कि लोग कोई कॉमन पर्पज बना लेते हैं। जैसे हमारे मूलवासी बहुजन में ज़्यादातर संगठन ऐसे बोलते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन करेंगे। उसके बाद साथ जो है कुछ लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगते हैं। एक छोटा सा संगठन बन जाता है, गली मोहल्ले का बन जाता है, जिले का बन जाता है, प्रांत का बन जाता है, लेकिन देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है। एक समस्या है। तो लोगों को संगठन के बारे में जानकारी ही नहीं है। तो एक संगठन लोगों का एक संगठित समूह होता है जो कि एक साझे उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, एक साझे उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, जैसे व्यवस्था परिवर्तन। ऑर्गेनाइजेशन इज ए नैरो टर्म कंपेयर टू इंस्टीट्यूशन। ऑर्गेनाइजेशन इज ए नैरो टर्म कंपेयर टू इंस्टीट्यूशन। संस्था की तुलना में संगठन एक संकुचित शब्द है। संस्था की तुलना में संगठन एक संकुचित शब्द है, यानी संस्था माने इंस्टीट्यूशन और संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। तो जो संस्था होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, ब्रॉड टर्म होता है, बृहत
शब्द है ये। संस्था बहुत बड़ा होता है, उसका मीनिंग भी बहुत और उसका अर्थ भी बहुत बड़ा है, मीनिंग भी बहुत बड़ी है, उसका कंसेप्ट भी बहुत बड़ा है। लेकिन इस संगठन उसकी तुलना में देखा जाए तो नैरो टर्म है, मतलब एक संकुचित शब्द है, एक संकुचित शब्द है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। संस्था बड़ी होती है, संगठन छोटा होता है। हालांकि संस्था का जन्म जो होता है वो संगठन से ही होता है। संगठन जब आगे विकसित होता है, विशाल रूप लेता है, देशव्यापी संगठन बनता है, तब जाकर के वो संस्थान खड़े करता है, इंस्टीट्यूशन खड़े करता है। यानी इस जो संस्था होती है, संस्थान होते हैं, ये बड़े होते हैं और संगठन उसके तुलना में छोटा होता है, छोटा होता है। हमारे मूल निवासी बहुजन के पास संस्थान ही नहीं है। हम संगठन ही नहीं बना पा रहे हैं तो संस्थान क्या बनाएंगे, संस्थान क्या बनाएंगे। तो समझना चाहिए कि एक संस्थान में, एक संगठन में क्या फ़र्क है, क्या फ़र्क है, ये समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। Organization is governed by rules and regulations. Organization is governed by rules and regulations. संगठन नियम अधिनियम से शासित होता है। संगठन में क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो उससे वो शासित होता है, उसी से गवर्न किया जाता है, तभी संगठन चलता है। तो ये खास करके इनफॉर्मल जो संगठन होते हैं उनके लोगों को बड़ा सतर्क रहना चाहिए, नियम और अधिनियम को बड़ी अच्छी तरह से जानना चाहिए और उसको लागू करने के लिए मानव मूल्य, नैतिक मूल्य का भी संगठन में जो है प्रशिक्षण होना चाहिए। मानव मूल्य, नैतिक मूल्य, अगर मानव मूल्य, नैतिक मूल्य नहीं है तो अनौपचारिक जो संगठन होते हैं, नियम कानून कितना भी बना दीजिए उसका पालन ढंग से होता नहीं है। क्योंकि नियम कानून ये जो होता है ऊपर से लागू नहीं किया जाता, आत्मानुशासन बोलते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। खास करके जो अनौपचारिक संगठन है, इनफॉर्मल संगठन है, जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठन है, उसमें आत्मानुशासन बहुत जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। बाहर से जो नियम कानून होते हैं वो कम प्रभावकारी होते हैं, लेकिन आत्मानुशासन ज़्यादा प्रभावकारी होना चाहिए। अब औपचारिक संगठन में जो है नियम कानून खैर ज़्यादा चलता है, वहाँ पर आत्मानुशासन पर इतना जोर नहीं रहता है। अब ठीक है, औपचारिक संगठन है, लेकिन अनौपचारिक संगठन जो है, जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन है, यहाँ पर आत्मानुशासन बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि संगठन जो है अपना नियम अधिनियम लागू करता रहे। ठीक है, नियम अधिनियम बनता है, वो सरकार के साथ में लिखा पढ़ी होती है, इसलिए बनता है, लेकिन आत्मानुशासन बहुत ज़रूरी है अनौपचारिक संगठनों के लिए, सामाजिक संगठनों के लिए, राजनीतिक संगठनों के लिए, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, इनके लिए सेल्फ डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।